बेटा ये पेज नंबर 220 का एग्जाम्पल नंबर 17 का पहले तो 4 मार्क कर लेंगे। और दूसरी बात मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने कल समझा दिया था, मैं अभी लिख रहा हूँ सोल्यूशन आप लोगों के लिए, लिखा भी दिया था। नहीं गाइस, ओए अब शांत हो जाओ। 220 4 बार बोल चुका हूँ ढड्डा में, कम से कम 4 बार, ठीक है ना। अब देखो तुमको क्या दिया गया है, तुम्हारा ये एंगल ए ओ सी और ए सी ओ इक्वल है बी ओ डी और बी डी ओ इक्वल है। तुमको क्या प्रूफ करना है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। सबको सोल्यूशन तुम लोग गिवन में लिखोगे, जो गिवन टू प्रूफ तो तुम लोग लिख लोगे, वो अपने आप कर लेना। अब चीज़ अगर तुमको अभी मत करना है ना, एग्जाम में कर लेना। सोल्यूशन में लिखोगे एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एक्स, ये मुझे है गिवन। एंगल बी ओ डी इक्वल टू एंगल बी डी ओ इज इक्वल टू वाई, ये भी बच्चे लोग मुझे है गिवन, ठीक है। बट अब देखो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी तुम्हारा हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एच पर एंगल्स, विच इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई हो चुका है। अब क्या मैं x की जगह पे ये वाला एंगल ले सकता हूँ और y की जगह पे अब ये एंगल ले सकता हूँ? तो मैंने वही लिखा विच इंप्लाइज एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। अब अगर ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो चुके हैं तो देखो ये लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएगी कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण, विच इंप्लाइज ए सी इज पैरेलल टू बी डी बाय कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। समझा चीज़ क्या हुई है? पक्का? देखो तुमको वो एक्स एक्स इक्वल पता थे, मतलब ये और ये इक्वल पता थे, तुमको ये और ये इक्वल पता थे, तुमने ये दोनों इक्वल बताया, उसका आंसर ये दोनों इक्वल हो गए। अब जैसे ही वो दोनों इक्वल हो गए, स्वाहा, फटाफट करोगे बेटे, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम मत लेना लिखने के लिए, प्लीज़ थोड़ा क्विकली करना अभी, बाद में बाद में बाद में। गाइस वुड सिंसियरली बेग, रिक्वेस्ट भी नहीं, वुड बेग कि आप लोग फटाफट करो ये सब कुछ चीज़ें। हाँ बेटा डायग्राम बनाओ, फ्री हैंड बनाओ, फटाफट बनाओ, पेन से ही बनाओ। गिवन टू प्रूफ मत लिखो, डायरेक्टली भी सोल्यूशन लिखो, एग्जाम में लिखना पड़ेगा तुमको। माइक्रोफोन नहीं चल रहा है, देख लो। हेलो। हाँ बेटा कबीर, और सर मुझे वाला नहीं समझा। ये देख, तेरे को ये एंगल और ये एंगल इक्वल है पता है? कौन से वाले ये एंगल और ये एंगल गिवन है, तो इक्वल है, एक्स एक्स हो गया। हाँ सर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल तो गिवन है, वाई वाई हो गया बेटा। हाँ सर। पर तेरा एक्स और वाई इक्वल हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट के कारण। हाँ सर। एक्स और वाई इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया है, और वो दोनों इक्वल हो गए तो कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल के कारण लाइनें पैरेलल होगी बच्चा, ठीक है। ये जो एक्स और वो एक ये और एक्स और ये वो वाई मतलब उसके कारण होगा ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर से पैरेलल हो जाएगा। तेरे एक्स और वाई नहीं, इक्वल थे इक्वल। बच्चा, तेरे एक्स और वाई इक्वल थे, तू एक्स जगह पे ये एंगल लिख सकता है, वाई की जगह पे ये एंगल लिख सकता है, समझा? अच्छा। हाँ सर। हो गया गाइस?
अब देखो तुम लोगों ने एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले कर चुका है, इसलिए मैं इसे बहुत स्ट्रेस नहीं दे रहा हूं। देखो आपको क्या गिवन है, एक बार देख लो बच्चा लोग प्लीज। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल गिवन है। आपको ये एंगल को प्रूव करना है, ये एंगल के बराबर हो जाएगा वो। बहुत ही फुद्दू सा क्वेश्चन है बच्चा लोग ये, ठीक है ना। देखो एक एफ डी ई, सॉरी ये एंगल के बराबर, इसके बराबर प्रूफ करना है। तो कुछ भी नहीं, पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, फिर से करस्पॉन्डिंग, फिर ये वर्टिकली के बराबर। तो इसको एक्स मानोगे तो ये एक्स हो जाएगा तुम्हारा करस्पॉन्डिंग के कारण, ये एक्स था तो ये भी एक्स हो जाएगा करस्पॉन्डिंग कारण, वो एक्स था तो ये भी एक्स हो जाएगा और वर्टिकली अपोजिट कारण। ठीक है, देखो एक बार समझा रहा हूँ मैं। ये मैंने एक्स माना तो ये भी एक्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वो एक्स था तो ये भी एक्स करस्पॉन्डिंग एंगल, वो एक्स था तो ये भी एक्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, हाँ तो ये बेटा 180 माइनस एक्स आता था, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स नहीं ना बेटा, एक से रुक जाओ, नहीं बेटा डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव एक्सचेंज एंगल्स वगैरह मत करना प्लीज़, नहीं मत करना, तो वो तीन यूज़ करो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ना बच्चा, दिख रहा है। ये नहीं लिखवा रहा हूँ बेटा मैं। अब गाइस देखो, ओई 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 ओई, ये एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन जो था आप लोगों ने ये यहाँ पे किया था एक, हाँ वो एक्सटेंड करने वाला, ये वाला एग्जाम्पल नंबर 10। नहीं नहीं वो घर पे खुद से बेटा, ठीक है। तुमको ये दोनों लाइनें पैरेलल दी गई है, ठीक है, और ये दोनों लाइनें पैरेलल दी गई है, कुछ भी नहीं, कोई भी एक को एक्सटेंड कर दो। तुमको क्या, मैं ईडी को एक्सटेंड करके पी पे लेके आ गया मान लो, ठीक है। ये एंगल को एक्स माना, ठीक है ना, मेरे को उसका सम शायद 180 बताना होगा, हाँ इज इक्वल टू 180 दिखाना दोनों का सम, वो एक्स माना है मैंने। अब देखो गाइस ये एक्स है, ये कोइंटियर एंगल वाई है अभी के लिए मेरा, ठीक है ना। तब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 अगर हो रहा है तो y की वैल्यू कितनी हो गई 180 माइनस एक्स, तो इसको 180 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ये तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी वो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा, खत्म। समझा ये चीज़, खत्म क्या, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो गया। बेटा इक्वल नहीं है बच्चा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो बताना पड़ेगा वैसा है बेटा। ये तेरा y की वैल्यू 180 माइनस एक्स हुई थी। अब अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। अच्छा तेरा ठीक है, लिखना नहीं है, जो फुद्दू वाले वो नहीं लिखवा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 20 महाफुद्दू है, ये पहले देख चुके हैं अपन लोग, ठीक है। 21, हाँ बेटा कौन सा, ये वाला, ये हाँ बेटा सम 180 है, तो एक का एंगल x है, दूसरे का 180 माइनस एक्स है, तो दोनों का सम कितना होगा x प्लस 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक एंगल x आया है ये वाला, दूसरा ये एंगल तेरा 180 माइनस एक्स आया है, तो आंसर 180 हो रहा है, ठीक है। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर, जो भी एग्जाम्पल नंबर 19 था, 20th फुद्दू है, 21st एनसीईआरटी, 22nd एनसीईआरटी, 23rd अपन लोग कर चुके हैं, अपन लिख के जो कर रहे थे। 24th भी फुद्दू सा ही है, आप लोगों को ऐसा पूछा नहीं जाएगा। सर हाँ बेटा सर अब एक बार 22nd कर दो ना, मुझे इसमें डाउट है। 22nd वाला ये तूने हाँ, सर। कंस्ट्रक्शन से किया, ये कोइंटियर एंगल 45 डिग्री हो गया, ये 40 था, ये 40 हो गया, ऑल्टरनेटिव इंटी एंगल से, तो तेरा ये आ गया 85, खत्म। ठीक है बच्चे लोग शांत। हाँ अब देखो गई 25th 4 मार्क कर लो। 5th वैसे बहुत फुद्दू क्वेश्चन है, बट मेरे लिए मार्क कर लो 4, तुमको बता दूं क्यों। ये देखो तुमको ओरलीज करना है इसको, ये ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारे को बहुत रिटर्न करने का है, बस पहले देखो वही मुझे पहले ये अगर एंगल निकालना है, मान लो मुझे फट से ये बताओ, ये अगर 78 है तो क्या ये भी 78 हो जाएगा क्या? हट, अलग माँ चोपड़े बच्चे हमारे आके। पहले तो सुनो, क्या ये 78 हो जाएगा क्या? तो वो भी नहीं होगा। अब सुनो, तुम्हारी ये दो पैरेलल लाइनें हैं,
ये ट्रांसवर्सल अगर है तो ये पूरा का पूरा एंगल और ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल होता है। यहाँ पे तो बस इतू सा एंगल को 78 दिया गया है, चोप लो, समझा? अब सुनो, ओए ओए, ये 34 डिग्री अगर है तो ये एंगल भी 34 डिग्री हो जाएगा। क्यों? वो करस्पॉन्डिंग से हो जाएगा। अब देखो ये एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन के कारण कितना हो रहा है, 78 प्लस 34, 12 प्लस 1, 112, तो वो हो जाएगा 68 डिग्रीज। ठीक है, अब देखो ये 68 अगर है तो ये भी 68 हो जाएगा। क्यों? देखो ये दो पैरेलल लाइनें, ये ट्रांसवर्सल, इसीलिए ये 68 डिग्री हुआ है। ठीक है, ये तुम लोगों को अभी लिखने का है। मुझे पता नहीं क्या क्या एंगल्स पूछे गए, अपन सब निकाल देंगे जो जो दिख रहे हैं अपने को। अब देखो जाओ, अपन सब निकाल रहे हैं। देखो अभी के लिए सिंस, तो आंखें खोल और देख, सिंस DC पैरेलल टू AE या AB, तुमको जो लिखना है गिवन है मुझे, इंप्लाइज एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल AEP इज इक्वल टू 34 डिग्रीज। क्या रीजन हो गया है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर देखो ये हो गया मेरा 34। अब मैंने क्या लगाया, एंगल AEP प्लस एंगल PEF प्लस एंगल FEB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्यों? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। तो इम्प्लाइज जब सॉल्व करोगे तो एंगल PEF की वैल्यू 68 डिग्रीज आ जाएगी। ये हो गया। अब ये दोनों लाइनें क्योंकि पैरेलल है तो आपने लिखा सिंस DQ पैरेलल टू EF, कहाँ से आया, गिवन, implies एंगल PDQ इज इक्वल टू एंगल PEF, वही अपना करस्पॉन्डिंग एंगल्स, विच implies एंगल PDQ इज इक्वल टू 68 डिग्रीज। स्वाहा। समझा ये चीज़? फट से करो ये। हाँ बेटा, डायग्राम बनाना पड़ेगा आप लोगों को। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 25। वो अपने बुक में भी स्टार मार्क कर लो उसको बेटा। काहे के? रुक जाओ बेटा एक बार। अभी तो पहले ऐसा होने वाला है कि अभी मंडे को मैथ्स का BVM का पेपर है। तू BVM का ले ना? हाँ, और मंडे को 10 साइंस का पेपर है। मगर ठीक है, तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर आफ्टर मंडे चेकिंग शुरू होगा बेटा। 2 पेपर बचे हैं तुम्हारे, 9th का फिजिक्स और 9th का केमिस्ट्री बचा हुआ पेंडिंग का। तुम्हारा जो अभी मैथ्स का जो होगा, मैथ्स का नहीं बोल रहा, अभी बेसिकली ये है करके हम लोगों को 10th वालों का केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री फिजिक्स का आज का है, तो वो हमको आज प्रायोरिटी पे चेक करवाना है क्योंकि उनका मंडे को पेपर है। तुम्हारे हो जाएंगे। एक्चुअली वो आंसर की थी बना के नहीं दे पाया मैं संजरी को अभी तक। वो तो प्रैक्टिस पेपर था, तो ऐसे ही तो वो प्रैक्टिस पेपर के लिए बनाया था वो। ठीक, रख लेना। तो वो कितने चाहिए? ले लो फिर। एक क्या आना, ये वो संजरी को बुला पड़ते हैं। बच्चा लोग प्लीज़ शांत हो जाओ। हाँ, हो गया भाई लोग? ये पेपर था क्या आगे? हाँ, अब सुनो, 26 फुद्दू सा है।
AOSL एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है, तेरे पे भरोसा ही नहीं हटा उसको। चिकले चिकले छोटा चिकले। चलो बच्चा लोग, ओए भाई लोग, अब ये फुद्दू सा क्वेश्चन है। आप लोगों को ये लाइन है पैरेलल दी गई है, आपको शायद से ये एंगल निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे ये क्या पगला पैदा हुआ है, ये 90 डिग्री क्या है, ये कुछ गलत दिया हुआ है यहाँ पे उसने। वो 30 डिग्री करो, उसको पेन से चेंज करो अपने से। हाँ वो 90 है, वो मोहल्ला मोहल्ला जानता है, उसको 30 डिग्री करो। वो मैं बोल रहा हूँ, वो गलती से वैसा आया हुआ है, तो ठीक करो फट से। बेटा ये 30 डिग्री था, आप जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे ये 60 डिग्री हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट के कारण ये 60 डिग्री रहेगा, और फिर को इंटीरियर के कारण ये 120 डिग्री हो जाएगा। ये था 26। हाँ बच्चा, ओए अब तुम लोग शांत रहो। ये देख बेटा, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 डिग्री हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट से ये 60 डिग्री हो जाएगा, और फिर को इंटीरियर से 120 डिग्री हो जाएगा। हाँ वो जी पता नहीं क्या दिया, गलती से कुछ है वो फालतू का किया हुआ है उसने, छोड़ो शांत। हाँ मेरे भाई, तू क्यों हाथ उड़ा था? नहीं नाउ गाइस, हाँ ये इस पर 4 मार्क करे, बीवीएम के पूछा था कई बार। गाइस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ये पूछा गया हुआ है। अभी देखो, तुमको ये तीनों लाइनें पैरेलल दी हुई नहीं है, तुम्हें प्रूफ करना है तीनों को पैरेलल एक तीसरे से। थोड़ा नहीं दिया हुआ है, शो दैट ये और ये पैरेलल है, आपको बताना है। अभी एक रहेगा, शांत हो जाओ यार, या तो तुम पढ़ लो और पढ़ा लो मेरे को, या मैं पढ़ा देता तुम्हारे को, ठीक है ना। फीस मैं लूंगा, बट इधर वे में तो तुम्हारा क्या डिसीजन है मेरे को बता दो। मैं पढ़ाऊँ या तुमको खुद को पढ़ के पढ़ाना है? मेरे को पढ़ा दूं मैं? तो एक बार ध्यान दो, पहले एंगल ए बी सी की वैल्यू दी गई है 66 डिग्री गिवन। मेरा एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी हो रही है? तो 36 प्लस 30 मतलब 66 डिग्री। मेरा एंगल ए बी सी, ऐसे ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी हो रहा है, विच नहीं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, ये भी 66 था, ये भी 66 था, तो विच इम्प्लाइज मेरा ए बी पैरेलल हो गया सी डी से, तो कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना है मैंने, ठीक है बेटा। ये पूरा का मिला के 66 डिग्री हो रहा है, ये देखो 66 डिग्री दिया हुआ है, तो ये दोनों एंगल 66 के बराबर, दोनों एंगल इक्वल है। अगर दोनों एंगल इक्वल है तो कॉन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से ये लाइनें पैरेलल हो गई है, समझा? पक्का? अब नेक्स्ट देखो, अब एंगल एफ ई सी प्लस एंगल ई सी डी की वैल्यू देखो, 150 प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री हो रही है, तो विच इम्प्लाइज मेरा ई एफ पैरेलल बन गया सी डी से बाय कॉन्वर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल, ये हो गया 2 फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ये ए बी सी डी से पैरेलल था, ई एफ भी सी डी से पैरेलल था, तो सब भाई लोग पैरेलल हो जाएंगे। फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी बिकम्स पैरेलल टू सी डी, हेंस प्रूफ्ड। अच्छा क्वेश्चन, सी डी नहीं सॉरी ई एफ, माय बैड, ए बी बिकम्स पैरेलल टू ई एफ। हाँ बेटा ये 30 डिग्री है, ये 150 डिग्री है, दोनों का सम 180 हो रहा है। को इंटीरियर का सम अगर 180 होता तो लाइनें पैरेलल हो जाती थी, कॉन्वर्स से खत्म। गाइस थोड़ा क्विकली प्लीज प्लीज प्लीज, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, थोड़ा क्विकली है। क्या बेटा? 5 बार लिखवाया था? ये क्वेश्चन उसमें नहीं था।
हाँ प्रॉपर्टी दिए, हाँ प्रॉपर्टी तो रटी भी होनी भी चाहिए बेटा। ये कर लेना पहले, ये लिख लेना, तेरे को वापस दूंगा 15 बार करने के लिए। लोग जब लिख रहे तू क्या तंबाकू खा रहा, चल जल्दी कर। अलग बेवकूफ पैदा हुआ है, तब से लिखा ही नहीं है कुछ भी तूने, तो फिर लिखना जल्दी जल्दी। वो ठीक है, वो लिख देना। हाँ बेटा, कल पापा भी मिले थे मुझे, मम्मी भी मिली थी मुझे। हाँ वही वही वही, हाँ देखते हैं कब तक है। चाचा चाची मुझे ऐसा नहीं है कि कल ही वापस मिलने वाले है अभी टाइम बेटा। हाँ बेटा, किटी पार्टी बोलते हैं हम लोग उसको। हाँ सही में, ये इसकी बड़ी बहन ने बचपन में मेरे को मार मार के भाग रही थी, ठीक है, मैंने एक बार घूर के तो रो दी, तो वो गुस्से में मेरे को पापा ने मार दिए। तेरे से तो बड़ा बदला लेकर आऊंगा, तू याद रखना कनिका, सही में याद रखना तू। लिटरली ऐसे भी नहीं, एक बार मार के भागी, 2 बार। वो दिन भर वही करती है जब मिलती थी मेरे को। एक बार मैंने गुस्से में घूर के देखा, ए मारूंगा देखो, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे याद भी नहीं, वो रो दी। तो भाई रोई क्यों, एक तो मारा भी नहीं अभी तक के, रोना तो मैंने चाहिए था। सही में भाई ऐसा ही होता है, सही में तो ऐसा था, इससे अच्छा मार दिया होता है यार, आसान हो जाता। अबे सच में खाया था भाई मैंने मार पापा से, पापा को मजाक वजाक नहीं था मारने में। चलो हो गया ये, वो तो मेरी बहुत इच्छा है, उसको मार डालने की इच्छा है, सही में सुपारी देने की इच्छा है मेरे को इसकी, सही में। दारू, हाँ बेटा इधर पास में मेरे। चलो ओए ओए बच्चा लोग शांति, दे बका बक। चलिए ओए 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 बच्चा लोग प्लीज शांत। हमीद अभी भी आएगा, चलेगा, इंपॉर्टेंट चल रहा है, आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ बस। अब गाइस ओए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल में 29th एनसीईआरटी, ठीक है ना। अब सुनो प्लीज, ये सबकी सब जो तुम्हारा बचा कुचा है वो कर लेना। बीवीएम स्पेशली तुम लोगों से मेरा रिक्वेस्ट ये है, तुमको याद है वर्कशीट नंबर 1 मिली थी तुम लोगों को लीनियर इक्वेशन की एक, वो ज़रूर करना एग्जाम के लिए। अब मैं तुम लोगों को वो पढ़ा रहा हूँ जो देखा जाए तो कट चुका है, ठीक है ना, बट तुम लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है। अब मुझे एग्जैक्टली ना वो क्वेश्चन पता नहीं है, क्योंकि वो बुक किसी पुरानी बुक है बाय एनी चांस। अरे बहुत बड़े लल्ला, एनसीईआरटी की बेटा, हाँ नहीं आर डी, हाँ एनसीईआरटी पुरानी लेते, पास करना बेटा। अब तुम लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ, 2 ही क्वेश्चंस है, मैं वो 2 क्वेश्चन तुमको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ पहले वो क्वेश्चन ब्लाइंडली तुम लोग लिखना शुरू करोगे, ठीक है। भाई लोग शांत, भाई लोग शांत शांत। नहीं बेटा ये एग्जाम्पल नहीं है, वो जो एक्सरसाइज जो कटी हुई है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, हाँ ये करो। नहीं नहीं लिखो 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 लिखो, नहीं नहीं, हाँ नहीं बेटा पर अच्छा क्वेश्चन है, और तुम्हारी स्कूल बहुत बकवास पढ़ाती उसको। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे को एग्जाम वो तुम्हारी वर्कशीट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। हाँ वो तेरी टीचर अलग है। हाँ 2 पॉइंट एस,
ये 2 पॉइंट एस है वो। बेटा एक बार तुम लोग लिख लो, मैं डिक्टेट कर दूंगा, बस प्लीज बातें मत करो यार प्लीज। तो पता है क्या गाइस, आई हैव नो आइडिया वाई बच्चे लोग 9th में आके अलग ही उड़ते हैं। आई हैव नो आइडिया वाई। ठीक है, तुम लोगों में से जो बच्चे लोग यहाँ पे बैठे वो 8th में थे मेरे पास लास्ट टाइम बहुत सारे, तब तुम लोगों में इतनी बातें थी नहीं। और जो बच्चे 9th में थे ना तब लिटरली मेरा खून खोला देते थे वो लोग। अब वो लोग 10th में आए हैं, मेजॉरिटी बच्चों ने कंटिन्यू किया आई थिंक 2-3 को छोड़ के, और कम से कम और 20 बच्चे आए हुए हैं, यानी 55 बच्चों का बैच है। वो लोग इतनी बातें नहीं करते जितना तुम लोग कर रहे हो अभी। और उनके अंदर सिंपली होता ही है कि एसी बंद हो जाता है, फ़ैन बंद हो जाता है, उनका पनिशमेंट सिंपल सा ही रहता है। ठीक है ना, और उनकी 1.5 घंटे की क्लास रहती है, इतने पैक इसमें बैठते हैं वो लोग कि वो लोग मर जाते हैं स्वेट करते हुए। मैं सेम चीज़ तुम्हारे इसमें करना शुरू कर दूंगा मैं, और मैं वो या फिर ये सिंपल है, आप वीडियो देख के आना है, करो जो करना है करो, मेरा हो गया सेशन खत्म, मैं वापस से वो रिपीट कर दूंगा। ठीक है ना, और तुमको जिनको लग रहा है कि ये कटा हुआ है, हाँ कटा हुआ है, बट सुनो तुम लोग एक चीज़ समझो बेटा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तुमको बेसिक एंगल सम प्रॉपर्टी बचपन में सिखाई हुई है, उसके ऊपर पूछ सकता है वो। ठीक है, अब ठीक है, आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड, इसमें ना तो तुम्हारा पैरेलल लाइन्स के बारे में कुछ भी है ना कुछ भी और है, बट ये एंगल्स के बारे में तो लाइन्स एंड एंगल्स की एंगल्स से उठा के हमने दे दिया, बोल सकते हैं बोलने के लिए, स्पेशली BVM। ठीक है ना, मैं तुम्हारी स्कूल को जानता हूँ, मैं पढ़ा हुआ हूँ वहीं से ही। तुम्हारी स्कूल में आदत है डिफ़िकल्ट पेपर बनाने की। तुमको याद है तुम्हारे 8th क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे थे, मर गए थे तुम लोग। और तुमको याद है 8 सेंटर पॉइंट में कैसे पूछे थे, कंपेरेटिव सिंपलर लेवल के थे। ठीक है ना, तुम्हारे को 9th में भी वैसे ही होता है बेटा, तुम्हारे 9th के पेपर भी बहुत कातिल बनते हैं, पर 9th में डिफरेंस ये आ जाता है, तुम लोग RD शर्मा क्योंकि करना शुरू कर चुके रहते हो, तुमको रहता है यहाँ पे कुछ भी पूछ ले, ऐसा तो नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाऊँगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कुछ फोड़ फाड़ दूंगा। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा अच्छे लेवल का प्रिपेयर करो BVM वाले। एंड CPS तुम्हारी फीस कितनी है ट्यूशन की? 15,000। BVM तुम्हारी कितनी है? 15,000। जब BVM को पढ़ने मिल रहा है 15,000 में उतना, तो तुम पढ़ लो ना, क्या पता गलती से पूछ ले। राजा तुम तो भगवान से प्रार्थना करो कि पूछे, क्यों सर? अबे जिसे तुमको आए बच्चे लोगों को ना आए। एग्जैक्टली देखो, स्कोरिंग 99% गुड और बैड संस्कार, 10 लोग है उसमें 99% है, गुड और बैड? क्यों बैड? अमेजिंग। 100 लोग है 99% गुड और बैड? नहीं, बच्चे सबको 100% है, तू अकेला 99 है, तू लास्ट है, समझा? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। स्कोर सिर्फ अच्छा लाना नहीं, तुमको रैंक भी लाना पड़ेगा। वैसे यस, दैट इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट, यू शुड नेवर बी कंपीटिंग विद समवन एल्स, यू शुड बी ट्राइंग। मैं 95% के लेवल का था, मेरे को 95.2% आए, मैंने मेरे लेवल से बेटर किया है, अमेजिंग। बट ये देखो, ये टिल 9th ठीक है, तुम 10th में आते हो, तुम हो गए 80% के लेवल के, तुमने लाया 95%, बहुत बढ़िया, पर तुम्हारा एडमिशन कहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? बच्चे सब उससे ज़्यादा है, उनको उनके ड्रीम कॉलेज मिल गए, तुम्हारे ड्रीम कॉलेज आदर्श विद्या मंदिर रह गया। आदर्श विद्या मंदिर मतलब जहाँ से मेरे पापा पढ़ाई किए हुए हैं, चिल बढ़िया कॉलेज बेटा, बहुत ठीक है ना। तब ध्यान दो यहाँ पे, ओए 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 यहाँ ध्यान दो अभी तुम लोग, अब प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर, में फिगर बनाने का हूँ, साइड QR ऑफ ट्राइंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट F if the bisectors of angle PQR and PRS meet at point वो T है, prove that angle QTR is equals to half of angle QPR। ठीक है ना, थोड़ी देर सांस ले, एक बार जम के बड़ी सांस ले, और अब रोक के रख जिंदगी भर उसको। ठीक है ना गाइस, आप ध्यान दो। ओए मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका, आपको डायग्राम कॉपी करना है, और मेरा जेन्युइन सजेशन ये रहेगा थोड़ा डायग्राम खुद के लिए बड़ा बनाना। प्लीज बातें मत करो बेटा, तुमको बना हुआ आएगा बेटा, ये डायग्राम बना हुआ रहने वाला है, यू डोंट हैव टू थिंक एंड ड्रॉ इट। अब आप लोगों को ना इज्जत आना शुरू होगी नो ब्रेनर मेथड की, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग इंटरनेट पे जब ये क्वेश्चन को ढूंढोगे, पागलों समान सोल्यूशन दिया हुआ है उसका। और ये ऐसे वाले क्वेश्चन तुम लोगों को अभी इसलिए सीख लो क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के सर्कल्स करके एक चैप्टर आने वाला है,
उसमें धमाधम पूरी आर.डी. शर्मा इससे होती है सॉल्व। और जो लोग लॉजिकली करते हैं, जो आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन दिया है, समझ जाता है, पर उनको ये नहीं समझता साला हमेशा कैसे नया लॉजिक लगाएंगे हम लोग। यहाँ पे एक तरीका क्या, दिमाग ही नहीं लगाना है, धमाधम मजदूरी और भका आंसर आते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं गिवन और टू प्रूफ जब तक के लिख रहा हूँ, आपको जितना छापना है छाप लो, उससे हमें कोई कुछ नहीं छापेगा। अब सब लोग फट से पेन नीचे रख देंगे, जहाँ तक हुआ है वहाँ तक हुआ है, सब लोग चुपचाप से पेन नीचे रख देंगे। और अभी कोई डाउट आ ही नहीं सकता, मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, ठीक है ना। अब ध्यान दो, सबसे पहले अपन लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो चीज़ दी हुई है, ठीक है, उसको एक्स एक्स वाई वाई टाइप मान रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एक्स मैंने मान लिया। मुझे पहले ये बताओ, क्या ये x और x होने के कारण कोई और एंगल आपको मिल रहा है क्या? सर देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, सर वर्टिकल अपोजिट या लीनियर पेयर या करस्पॉन्डिंग एंगल, कुछ तो भी मिल रहा है क्या? नहीं, कुछ और नहीं मिल रहा है, तो खत्म इसका भी। अब नेक्स्ट पे आ गया मैं, एंगल पी आर टी इक्वल टू एंगल टी आर एस इज इक्वल टू वाई। कहाँ से? ये भी मैंने गिवन ले लिया है। सर इन दोनों के y होने के कारण कोई और एंगल मिल रहा है क्या मुझे? कौन सा वाला? सर क्यू आर पी मिल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन से। तो मैं वो लगा के वो एंगल निकाल लेता हूँ। तो अब देखिए, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल टी आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों सर? एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। अब देखिए, ये एंगल क्यू आर पी तो वैसे ही रह गया, ये था y, ये भी था y इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू 180 माइनस 2y हो गया मेरा। मैंने यहाँ पे लिख दिया उस चीज़ को। अब मुझे बताओ, क्या मैं एंगल P निकाल सकता हूँ क्या? कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी पता बेटा क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब होता है एक ट्राइंगल के अंदर तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम मिला के 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो, वो छोड़ो, अब मैं लिखा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, मेरा एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी को कहता है एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसकी वैल्यू पता डाल रहा हूँ। मुझे पी क्यू आर की वैल्यू पता है क्या? हाँ सर, 2x हो रही है। क्यू पी आर की नहीं, पी आर क्यू की हाँ सर, 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा था। तो ये 180 कट जाएगा जब उधर जाएगा, तो इम्प्लाइज मेरा एंगल क्यू पी आर की वैल्यू 2y माइनस 2x हो चुकी है। नहीं ना बच्चा, माइनस 2y वहाँ जाएगा ना, तो प्लस 2y हो जाएगा। ये 2x वहाँ जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, तो ये 2y माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, समझाए जिसको भी डाउट है उस चीज़ का। अब देखो, क्या मैं एंगल T निकाल सकता हूँ कुछ करके? सर क्या करके? कौन से ट्राइंगल के अंदर? नहीं, कौन से ट्राइंगल के अंदर? पहले क्यू टी आर है, जो भी बोला आप उस चीज़ को। अब देखो, इन ट्राइंगल क्यू टी आर क्या मैं बोल सकता हूँ? एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल टी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है ना, वो ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल नहीं मारता है। अगर कोई और रहा तो अपन लोग ऑफ क्वाड्रिलेटरल या पेंटागन लगा लेते हैं। ठीक है, हाँ वो ठीक है, वो अपने अपने ऊपर रहता है। ठीक है, अब देखो, एंगल क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर की वैल्यू कितनी है भाई लोग? प्लस, बेटा आप ध्यान से देखो, टी आर क्यू मतलब ये पूरा का पूरा हो रहा है माइनस 2y प्लस वाई, 180 माइनस 2y प्लस वाई हो जा रहा है, ये तीसरा वाला। वो ठीक है, वो ठीक है, वो कर लेंगे अपने आप।
इज इक्वल टू 180, ये 180 कट गया है, तो देखो एंगल क्यू टी आर प्लस एक्स माइनस 2y प्लस वाई हो जाएगा माइनस वाई, नहीं ना बेटा -2 + 1, अच्छा चुप रहे, क्यू टी आर की वैल्यू हो जाएगी y माइनस एक्स। तब देखो क्या मेरा मरते मुड़ाते ये भी आ गया y माइनस एक्स, मेरे हर एक एंगल्स आ गए हैं, कुछ और निकालने के लिए बचा नहीं है। अब देखो इसमें कुछ भी दिमाग लगाया अपन लोगों ने कि सर इसको ऐसे ही रहने दो, उसको वैसा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। अब देखो आगे, अब अपन ने क्वेश्चन के LHS में गए, क्वेश्चन का LHS क्या दिया गया है टू प्रूफ के अंदर, क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर जिसकी वैल्यू कितनी आई हुई है y माइनस एक्स। एंगल क्वेश्चन का RHS क्या दिया गया, हाफ ऑफ क्यू पी आर, हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर मतलब हाफ ऑफ 2y माइनस 2x, ये देखो क्यू पी आर की वैल्यू, जिसमें से मैं 2 अगर कॉमन निकाल दूंगा ये कट जाएगा, जो कि y माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा। देखो LHS की वैल्यू भी y माइनस एक्स आई, RHS की भी y माइनस एक्स आई, LHS इक्वल टू RHS स्वाहा। समझा चीज़ क्या हुई है? एक और बार स्टार्टिंग से देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो कल एक और NCERT का ही जो था वो क्वेश्चन जब बताऊंगा तो तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी सेट हुई रहेगी, ठीक है ना? हाँ मैं आप लोगों को, चलो मैं लिखवा दूंगा, एक बार अटेम्प्ट करके आना, मैं तुमको हिंट भी दे दूंगा कैसे करने का इसको, बट एक बार के लिए देख लो आपस में प्लीज 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 प्लीज। गाइस देखो मैंने इसको और इसको एक्स माना, उससे कोई मेरे को हेल्प नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मैंने फिर इसको और इसको वाई माना, उससे मेरे को ये मिल गया 180 माइनस 2y, बताइए एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन के कारण। फिर मैंने ये वाले ट्राइंगल के अंदर लगाया एंगल सम, तो ये मेरा आ गया था 2y माइनस 2x, तो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करना पड़ा। फिर मैंने ये वाले ट्राइंगल के अंदर लगाया जब, तो ये एंगल आ गया मेरा y माइनस एक्स, वो भी थोड़ा ध्यान से करना पड़ा। सब एंगल्स आ गए तो LHS की वैल्यू LHS में डाल दिया, RHS की वैल्यू RHS में डाल दिया, आंसर आ गया मेरा। गाइस इट इज़ 47 राइट नाउ, आई एम गिविंग यू टाइम टिल 55, फटाफट फटाफट करोगे आप लोग, ठीक है ना? चलो प्लीज़ बातें मत कीजिए। हाँ रियांग, तेरे को ना एक बार संजरी के साथ बैठना पड़ेगा बेटा, सिंपल को इंटीरियर एंगल वगैरह वाला रटवाने के लिए, कि तेरे को हुआ नहीं, मेरे को दिख रहा है वो। तेरे को उतना बेसिक भी आ जाएगा ना तो तेरे लिए ज्योमेट्री में इतना रोना गाना नहीं रहेगा। और गाइज 99.9% कल आप लोगों की इंग्लिश क्लास नहीं रहने वाली है, मैं मैम से बात करूँ। अब बैठ जाए एक बार का, तो कुछ समझेगा नहीं, बट वीडियो देख लेना प्लीज़, ठीक है? जीते हारे, अबे यार फिर कल वापस जाएगा तू? सिलेक्शन होगा मेरा, काहे में? ट्रायल कर रहा। अच्छा ट्रायल से क्या? बस 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 लल्ला, वो कहाँ है? वो आया ही नहीं, उसकी मम्मी ने मना कर दी मेरे आने के लिए। नहीं वैसे वो भी ठीक है, अब क्या था कल 99.9% वाले ग्रुप में आ जाएगा, तो कल की जगह पे हो सकता है फिर परसों हो। तो बेटा ठीक है, तुम लोगों को आ जाएगा चीज़ें ग्रुप पे। सैटरडे को क्लास तुम लोगों की नहीं रहेगी। हाँ
कल इंग्लिश का टेस्ट था तुम्हारा, वो कोई नहीं होता, फिर तुम्हारे का टेस्ट हो जाएगा कल। सर रिवीजन कर लेना सर। हाँ बेटा, सर रिवीजन सैटरडे सॉरी इसका रिवीजन सैटरडे को है। नहीं, एक बार नहीं होगा, वो कल हो रहा है। और तो ये वीडियो देखना, तेरे को समझ में आ जाएगा सब कुछ। वो शुरुआत से कल है वही चीज़, कल है, तुमको मैं कर दूँगा। हाँ, फिजिक्स से टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो मैथमेटिक्स करेंगे अपन। लास्ट 4 मिनट्स, ठीक है ना? हाँ बेटा, ये नहीं, हाँ ये नहीं नहीं, इसके नीचे भी है रे। बेटा आज का पूरा क्लास का रिकॉर्डिंग है, 50 मिनट का रहेगा कुछ, बस आज की रिकॉर्डिंग केवल। हाँ सर हाँ बेटा बोलो। सर मैं लीव कर सकता हूँ क्या? हाँ कर ले बेटा। है, मुझे मैसेज करना, मैं भेजूंगा। गाइस मैं अब इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू कर रहा हूं। बेटा प्लीज फटाफट करो, 3 मिनट ही बचे हुए हैं। नहीं, एक क्वेश्चन मेरे को लिखने दो, मैं फटफट समझा दूंगा एक बार। अटेम्प्ट करके ना, मजेदार और सिंपल क्वेश्चन हो, अगर तुम लोगों को ये नो ब्रेनर मेथड समझाए तो। रुक जा बेटा, लोगों का भी हो जाता है ना बेटा। अरे कल जो इंग्लिश की टेस्ट जिनकी थी, वो टेस्ट तो हो ही जाएगी इजीली, टेस्ट विल नॉट बी एन इशू। बच्चे लोगों का आपको पता चल जाएगा। चलो अब ओए और जूही, ढंग का करना है इस बार टेस्ट में, फालतू का बहाने नहीं चाहिए, मेरे को ये हुआ था, मेरे को वो हुआ था। बहुत बर्बाद टेस्ट दे रही है तू थियोरी की। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ क्या? हाँ बेटा, नहीं बेटा 5 मिनट हो जाए, 5 मिनट में भाग जाना, ठीक है ना? पाँच मिनट बस हो रहे, 5 मिनट। हाँ ये वो नो ब्रेन वाली है। वो सबका सिलेक्शन कराना है, मतलब सब बहुत ज़्यादा लोग टेस्ट सिलेक्शन कराएंगे। अब गाइस ओए, अब जिनका जो बचा हुआ है लिखने का वो बाद में लिखना। ये फटाफट क्वेश्चन लिखना शुरू करो नए पेज पे। मैं दे रहा हूँ बेटा, इन द गिवन फिगर का बोला गया है तो होगा ही ना फिगर।
पर तेरा क्वेश्चन भी वही था एक्चुअल में। अब गाइस ओए एक बार रुक जाओ, कोई कुछ नहीं लिखेगा, मैं सल्यूशन लिख नहीं रहा हूं अभी, मैं सिर्फ समझा रहा हूं तुमको। देखो तुम लोगों को ये और ये एंगल इक्वल दिए गए हैं, तुम लोगों को ये और ये एंगल भी इक्वल दिए गए हैं, तुमको कुछ तो भी प्रूफ करना है। मेरे को पता भी नहीं क्या प्रूफ करना है, मेरे को कोई इज्जत भी नहीं उसके लिए। पहले देखो मैंने क्या किया सर, ये एंगल x तो ये भी एंगल x, क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं काय से, तो उसे 180 माइनस 2x हो जाएगा। फिर मैंने बोला सर अगर ये एंगल y तो ये एंगल y, तो क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं 180 माइनस 2y। अब ये ट्राइंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं ये एंगल निकाल सकता हूं 180 माइनस x माइनस वाई। तुम लिखोगे जब ढंग से आ जाएगा। क्या मैं ये एंगल निकाल सकता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो हाँ सर ये इसके एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। तो 2x प्लस 2y माइनस 180 हो जाएगा। वो सर आपको कैसे दिख रहा है, मेरे को रट गया है वो, मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, चीज़ें रटी हुई है मुझे इसकी, इतनी बार कराए हुए हम लोगों ने ये वाले क्वेश्चन, तो एंगल रट गए। प्लस नहीं भी रटा हो तो मेरे को थोड़ा फटफट समझ में आ रहा है कैसे वो निकल रहा है। तुमको रटना नहीं है, तुमको डायरेक्टली लिखना नहीं है, तुम लोग मेथड पे करोगे तो हो जाएगा। अबे रुक कहाँ निकला, ध्यान दे। अब सुनो, तुमने सब एंगल निकाल दिए, तुमको कोई दिमाग लगाना पड़ा इस चीज़ में नहीं, रिलेशन निकालने में भी कोई दिमाग नहीं। LHS क्या है मेरा, एंगल BOC है, इसकी वैल्यू कितनी हो रही है बेटा 180 माइनस x माइनस वाई। मेरा RHS क्या है 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC है, BAC की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 2y माइनस 90 माइनस 180 था। क्या ऊपर में से 2 कॉमन निकाल सकता हूं मैं, x प्लस वाई माइनस 90 बचेगा, ये और ये कट गया। अब ब्रैकेट खोला 90 माइनस x माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 90, आंसर 180 माइनस x माइनस वाई आ गया। LHS भी वही, RHS भी वही, स्वाहा। अब सुनो, ओए 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 सोल्यूशन का फोटो मत क्लिक कर चोपलिया। अब देखो ओए ओए ओए, ये क्वेश्चन लिखोगे आप लोग फटाफट, पहले बेटा निकलने के लिए क्वेश्चन लिख लो और डायग्राम बनाओ, फटाफट करो वो चीज को। और प्लीज सुनो प्लीज सुनो प्लीज सुनो, कल के मेरी के लिए फोटो बेटा तू, मतलब मेरी के लिए, हाँ गाइस सुनो, कल का टाइमिंग इंग्लिश वाले अपना देख के आना, फाइन, चलो बाय गाइस।